बांग्लादेश में संविधान बदलने के शोर के बाद अब इतिहास बदलने पर जोर है। यूनुस सरकार में इतिहास में छेड़छाड़ कर उसे अपने तरीके से ढालने की कोशिश की जा रही है। इस बदलाव के पीछे कुतर्कों की एक लंबी लिस्ट यूनुस एंड कंपनी ने जारी कर दी है, जिसने इतिहास में मौजूदा साक्ष्यों और प्रमाणों को झूठा साबित करने की नाकाम कोशिशों में देश को हाशिए पर डाल दिया है। अब तक हम जानते थे कि बांग्लादेश के राष्ट्रपति बंगबंधु मुजीबुर रहमान है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्या है यूनुस सरकार का ये नया जिहादी पैतरा, देखिए इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश बदल रहा इतिहास, राष्ट्रपिता पर आर पार। संविधान के बाद इतिहास पर कट्टर वार। उन्नीस 1971 के प्रमाण पर 2024 में घमासान। इतिहास के साथ खिलवाड़, तमाशा देख रही यूनुस सरकार। ढाका में बंगबंधु मुजीबुर रहमान की मूर्ति तोड़ने का यह वीडियो अब तक आपके जहन में होगा। बांग्लादेश में राष्ट्रपति के दफ्तर से मुजीबुर रहमान की फोटो हटाने की बात भी आपको पता होगी। बांग्लादेशी नोटों से भी शेख मुजीब की फोटो हटाने का फैसला कर लिया गया। लेकिन अब बात फोटो और मूर्ति से आगे बढ़ गई है। जंग बांग्लादेश में इतिहास पर छिड़ गई है। एक धड़ा कह रहा है कि बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान है, तो दूसरा धड़ा पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान को राष्ट्रपिता साबित करने पर आमदा है। न सिर्फ आमदा है, बल्कि नई किताबों में इस इतिहास को बदला भी जा रहा है। वो इतिहास जिसके तहत शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश के राष्ट्रपिता की उपाधि मिली हुई थी। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक कक्षा पहली से 9वीं तक की कुल 33 किताबों में इतिहास बदल दिया गया है, ताकि हर तरह से बंगबंधु मुजीबुर रहमान की छवि मिटाकर ये साबित किया जा सके कि बांग्लादेश की आज़ादी का ऐलान जियाउर रहमान ने किया था। बांग्लादेश नेशनल करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, 2025 की पाठ्य पुस्तकों में लिखा जाएगा कि 26 मार्च 1971 को सबसे पहले जियाउर रहमान ने बांग्लादेश की आजादी की घोषणा की थी। इसके एक दिन बाद 27 मार्च को शेख मुजीबुर रहमान ने आजादी का ऐलान किया। टेक्स्ट बुक में बदलाव कराने वाले लेखकों में शामिल रिसर्चर राखल राहा ने कहा कि पहले की किताबों में कोई तथ्य आधारित जानकारी नहीं थी कि आजादी का ऐलान शेख मुजीबुर रहमान ने किया, इसलिए हम इस गलत जानकारी को बदल रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अब किसी भी व्यक्ति का गैर जरूरी महिमा मंडन नहीं होगा और किसी के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातें भी हटाई जाएंगी। बांग्लादेश में हमेशा से इस बात पर विवाद रहा है कि वहां आजादी की घोषणा किसने की थी। अवामी लीग का दावा है कि ऐलान बंगबंधु मुजीबुर रहमान ने किया था, जबकि खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी अपने संस्थापक जियाउर रहमान को इसका श्रेय देती है। आगे हम इतिहास में मौजूद प्रमाणों का जिक्र करें, उससे पहले शेख मुजीबुर रहमान और जियाउर रहमान को जान लीजिए। शेख मुजीबुर रहमान को अब तक बांग्लादेश के राष्ट्रपति की उपाधि मिली थी। मुक्ति संग्राम का नेतृत्व उन्होंने किया, देश की आजादी में बड़ा योगदान दिया। बंगबंधु नाम से भी उनकी पहचान है और वो पूर्व पीएम शेख हसीना के पिता हैं। तो दूसरी ओर जियाउर रहमान बांग्लादेश के 8वें राष्ट्रपति रहे और सेना से आने वाले बांग्लादेश के पहले शासक भी थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और बांग्लादेश के दूसरे सर्वोच्च पुरस्कार वीर उत्तम से नवाजे जा चुके हैं। अगर बांग्लादेश इतिहास बदलने की कोशिश कर रहा है, वो कामयाब नहीं होगा। मैंने ये देखा है सूडान में, मैंने ये देखा है जहां मैं आपका राजदूत था, इथियोपिया में देखा है, मैंने जिम्बाब्वे में देखा है, मैंने जर्मनी तक में ये देखा है इतिहास बदलने की कोशिश की गई है, मैंने पोलैंड में ये देखा, मैं भी वहां राजदूत था। इससे कुछ होता नहीं है, इतिहास तो इतिहास है। अवामी लीग के समर्थकों का मानना है कि शेख मुजीब ने आज़ादी की घोषणा की थी
और जियाउर रहमान जो एक सेना प्रमुख थे और बाद में लिबरेशन वॉर के सेक्टर कमांडर थे, उन्होंने मुजीब के निर्देशों पर सिर्फ घोषणा पढ़ी थी। लेकिन जियाउर रहमान और बीएनपी समर्थकों का मानना इसके उलट है। यही वजह है कि पूरे देश से शेख मुजीब की पहचान मिटाने की कोशिश यूनुस सरकार में लगातार होती रही। कभी कथित रूप से जमात के एजेंडे के तहत, कभी छात्र आंदोलन के दौरान, तो कभी यूनुस सरकार के सीधे ऑर्डर से। कहीं शेख मुजीब की मूर्ति पर चढ़कर पहले खूब अपमानित किया गया और फिर मूर्ति तोड़ दी, तो राष्ट्रपति दफ्तर से शेख मुजीब की तस्वीर हटा दी गई। फिर नोटों से भी फोटो हटाने का एजेंडा लागू हुआ। शायद ये शेख हसीना से यूनुस की नफरत ही है कि शेख हसीना और उनके पिता को वो किसी भी रूप में अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहते। शेख मुजीबुर रहमान को हमने ये ब्रॉडकास्ट भी किया था, रेडियो पे भी हमने कवर किया था। शेख मुजीबुर रहमान उस समय जो थे वो कैदी थे कहीं पर लाहौर में, और उनके दोस्तों ने उनसे कहा कि मैसेज गया कि आप आज़ादी की घोषणा कर दीजिए। उन्होंने अब मुझे याद नहीं है वो कैदी कहाँ पर थे, उन्होंने आज़ादी की घोषणा नहीं की। उन्होंने कहा कि मैं नहीं करूँगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश में किताबों में इतिहास बदला गया हो। सरकार बदलती रही और इसके साथ आज़ादी की घोषणा करने वाले नेताओं के नाम में भी बदलाव होता रहा है, चाहे फिर वो पूर्व पीएम शेख हसीना हो या फिर खालिदा जिया की सरकार रही हो। 1996-2001 तक बांग्लादेश में स्वतंत्र सरकार चल रही थी। तब टेक्स्ट बुक में लिखा गया कि शेख मुजीब ने बांग्लादेश के आजादी की घोषणा की और जियाउर रहमान ने यह घोषणा पढ़ी। 2001 में जब खालिदा जिया की सरकार बनी तो उन्होंने इसमें बदलाव कर दिया। साल 2009 में शेख हसीना के सत्ता में आने के बाद 2010 में भी किताबों में बदलाव किया गया। 2009 में हुए बदलाव के दौरान किताबों में ये जोड़ा गया था कि शेख मुजीबुर रहमान ने 26 मार्च 1971 को पाकिस्तानी सैनिकों से गिरफ्तार होने से पहले वायरलेस मैसेज से आजादी की घोषणा की थी। और अब 2024 में एक बार फिर इतिहास में बदलाव कर आजादी का ऐलान करने वाली बात है। यहां समझना यह जरूरी है कि इतिहास में जो भी प्रमाण मौजूद है वो क्या कह रहे हैं। शेख साहब ने पहले उन्होंने कहा कि मैं आज़ादी की घोषणा नहीं करूंगा क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी मुझे पकड़ के जेल में डाल देंगे। उस समय अपने घर में थे, एक जगह है ढाका में, धाना मंडी उसका नाम है। लेकिन जब उन्होंने देखा क्या हो रहा है, उन्होंने घोषणा की और उन्होंने ऐलान किया, और जो ऐलान रेडियो पे पढ़ा गया एक सीक्रेट रेडियो स्टेशन चिटागोंग में, वो एक मेजर जियाउर रहमान ने किया था।